नहीं रहे राम के दास। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत आचार्य सत्येंद्र दास का निधन शोक की लहर पैदा कर गया। 87 वर्ष के सत्येंद्र दास की ब्रेन स्ट्रोक के कारण तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया था। उन्हें मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर भी था। के न्यूज़ की शोक संवेदना के साथ आचार्य सत्येंद्र दास पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कौन थे आचार्य सत्येंद्र दास? आचार्य सत्येंद्र दास का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही धार्मिक अनुष्ठानों और वेद शास्त्रों में पारंगत रहे। गुरु महंत अभिराम दास ने उन्हें पुजारी बनने के लिए प्रेरित किया। सत्येंद्र दास ने 1975 में संस्कृत विद्यालय से आचार्य में उत्तीर्ण किया। 1976 में संस्कृत महाविद्यालय के व्याकरण विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी मिली। नौकरी के दौरान वे राम जन्मभूमि में भी आते जाते थे। पूजा पाठ से जुड़े कार्यों में अपना योगदान देते रहे। एक समय ऐसा आया कि 1992 में उन्हें राम मंदिर जन्मभूमि का मुख्य पुजारी बना दिया गया। 1992 में राम जन्मभूमि में मुख्य पुजारी के लिए सत्येंद्र दास के नाम का निर्णय किया गया और 1 मार्च 1992 को उनकी नियुक्ति हो गई। इसके बाद सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी बने और उन्होंने अपने साथ 4 सहायक पुजारी भी रखे। जब 1992 में राम जन्मभूमि में मुख्य पुजारी के रूप में सत्येंद्र दास की नियुक्ति हुई तो उन्हें 100 रुपए पारिश्रमिक मिलता था। आपको बता दें कि सत्येंद्र दास ने राम मंदिर की सेवा में करीब 33 साल बिताए। फरवरी 1992 में जब विवादित जमीन की वजह से राम जन्मभूमि की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के पास चली गई थी तो वहां पुराने पुजारी को हटाए जाने की चर्चाएं होने लगी। इस बीच 1 मार्च 1992 को बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की सहमति से सत्येंद्र दास की नियुक्ति हुई थी। यह नाशवान संसार है। पुजारी के निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। पुजारी विषम परिस्थितियों में भगवान श्री रामदास जी की सेवा करते रहे और अभी तक करते आए। पुजारी के सामने भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा हुई, मंदिर का निर्माण हुआ, आनंद की प्राप्ति हुई। अंतर्यामति से गति, अंतकाल में जैसे मति होती है वैसी गति होती है। महापुरुषों के प्राण उत्क्रमा नहीं करते। भौतिक शरीर से भगवान की सेवा करते रहे, शरीर जीर्ण हो गया। भौतिक शरीर से सेवा नहीं हो सकती थी तो सूक्ष्म शरीर से भगवान की सेवा में लग गए और अहर्निश कर गए। ली थी आचार्य की डिग्री। 1992 में जब उनकी राम मंदिर में नियुक्ति हुई थी तब उन्हें वेतन के रुपए में हर महीने 100 रुपए मिलते थे। साल 2018 तक सत्येंद्र दास का वेतन सिर्फ 12,000 रुपए महीना था। 2019 में अयोध्या के कमिश्नर के निर्देश के बाद उनका वेतन 13,000 कर दिया गया था। आपको बता दें कि सत्येंद्र ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने 1975 में संस्कृत विद्यालय से आचार्य की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद 1976 में उन्हें अयोध्या के संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी मिली थी। पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज के निधन का समाचार प्राप्त हुआ। उनका जाना एक युग का जाना है। विपरीत परिस्थिति में जिस प्रकार से भगवान रामलला के मंदिर, उनके भोग राग और उनकी संपूर्ण व्यवस्था को स्वयं अर्जित किए हुए धन लगाकर और तन मन धन से जिस प्रकार से उन्होंने सेवा किया वो अत्यंत सराहनीय है। भारतीय समाज उनको कभी भूल नहीं पाएगा। मिलनसार, सहज, सरल और सौम्य होने के साथ साथ
जिस प्रकार से भगवान रामलला के प्रति उनका भाव था वो अत्यंत सराहनीय है। उनके दिवंगत होने पर भगवान श्री सीताराम और रामलला से प्रार्थना है कि पूज्य आचार्य जी को अपने चरणों में स्थान दें। सादर श्रद्धांजलि। जब गायब हुई मूर्ति। आचार्य सत्येंद्र दास से जुड़ी एक कहानी है, लेकिन इस किस्से में आने से पहले साल 1949 में हुई एक घटना को जानना जरूरी है। दरअसल 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात विवादी ढांचे में रामलला की मूर्ति देखी गई। भय प्रकट कृपाला के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। खबर आई कि विवादित ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए हैं। 23 दिसंबर 1949 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया। विवाद बढ़ने पर 29 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया। इसके बाद 1986 में इसे दोबारा खोला गया। अब बात 1992 की। प्रकट हुए रामलला की मूर्ति 1949 से 6 दिसंबर 1992 तक जन्म स्थान पर स्थापित रही, लेकिन ढांचा विध्वंस के तुरंत बाद कार सेवा के दौरान ये मूर्ति गायब हो गई। जो मूर्ति गायब हुई वो रामलला की मूल मूर्ति नहीं थी। जो मूर्ति कार सेवा के दौरान गायब हुई वो 22 दिसंबर 1949 की आधी रात को विवादित परिसर में रखी गई मूर्ति थी, जिसके बाद से हिंदू पक्ष ने रामलला के प्रकट होने का दावा शुरू किया। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी पूज्य सत्येंद्र दास जी महाराज का निधन अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य गायकनाथ जी ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किया है। पूज्य महाराज जी के निधन से पूरा आध्यात्मिक जगत और सामाजिक पूरा अध्याय बहुत ही दुखी है। पूज्य महाराज जी ने श्री राम मंदिर आंदोलन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक जो उनका योगदान रहा है बहुत ही अभिनंदनीय रहा है। जब जब राम मंदिर की बात होगी हमेशा पूज्य महाराज जी सभी राम भक्तों के दिलों में रहेंगे और हम सब आज बहुत ही दुखी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। अयोध्या के राजा के घर से लाई गई मूर्ति। अयोध्या में कर्फ्यू था, दुकानें बंद थी। आनन फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्ति भिजवाई, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनवाकर उसमें रखी थी। राजा अयोध्या ने ढांचा विध्वंस के बाद खाली हुई जगह पर बने चबूतरे पर मूर्तियां रख दी। इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने कैबिनेट मीटिंग बुलाकर भाजपाई मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बर्खास्त करने का फैसला ले लिया। यह राम मंदिर में मुख्य पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास जी, जिनका आज लखनऊ में पीजीआई में निधन हो चुका है और इस निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त उनके आवास पर लाया जा चुका है। आवास पर तमाम उनके भक्तजन उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं और कहा जाए कि देखा जाए तो आस्था के नाम पर एक पर्याय रहे आचार्य सत्येंद्र दास जी इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो पीछे वहां पर उनका पार्थिव शरीर को बैठाया गया है और यहीं पर से दर्शन के लिए इनके भक्तजन आएंगे और यहीं से कल जल समाधि के लिए आचार्य सत्येंद्र दास की विदाई होगी। और मैं अगर बताऊं तो इनका स्वास्थ्य पिछले कई दिनों से खराब था, जिसकी वजह से इन्हें लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया था और आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास इनका शरीर का निधन हो गया और उसके बाद से यहाँ पर अयोध्या में शोक की एक लहर देखी जा रही है। कैमरा पर्सन मुकेश मिश्रा के साथ मैं शिवेंद्र द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया।